हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए फॉर आजादी। और आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे सम्राट प्रहलाद का जीवन परिचय और क्या वास्तविक रूप में प्रहलाद पिता हिरण्यकश्यप के विरुद्ध थे। फिर उनका राज्याभिषेक कैसे हुआ, क्या विष्णु और सम्राट प्रहलाद के बीच युद्ध हुआ और सम्राट प्रहलाद से पराजय के बाद विष्णु ने क्या योजना बनाई और विष्णु के हाथों प्रहलाद की हत्या कैसे की गई। यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो चलिए जानते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं हमारा ऐसा इतिहास जो हमसे छुपाया, हम मूल निवासियों बहुजनों का इतिहास जो हमसे छुपाया गया। तो चलिए डिस्क्लेमर हाजिर हो। सम्राट प्रहलाद। क्या वास्तविक रूप से प्रहलाद पिता हिरण्यकश्यप के विरुद्ध थे? फिर उनका राज्याभिषेक कैसे हुआ? बालक प्रहलाद आर्य गुरुकुल में शिक्षा संस्कार पाकर विष्णु भक्त तो हो गया था। ब्राह्मणी चमत्कारों व तंत्र मंत्रों से गुमराह हो अनार्य संस्कृति को जानता ही नहीं था, किंतु वह अपने महान पिता के विरुद्ध न था। वह पिता को प्यार करता, सम्मान करता था। नरसिंह द्वारा पिता की नृशंस हत्या ने उसे झकझोर दिया। उसे ऐसे दुखद परिणाम की आशा न थी। जब उसे पता लगा कि उसके पिता की हत्या छल रूप में विष्णु हरि ने की है तो उसका मन बहुत खिन्न और दुखी हुआ। मां ने स्नेह से समझाया कि पुत्र, तुम्हारी विष्णु भक्ति हठ के कारण ही महाराज के प्राण लेने का अवसर कपटी विष्णु को मिला। साथ ही अनार्य आचार्य गुरुओं ने उसे सच्चाई का पाठ पढ़ाया तो प्रहलाद के मन में विवेक जगा। उसने बैरी आर्य संस्कृति और मूल निवासियों की अनार्य शैव संस्कृति के अंतर को समझा। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि उसके बड़े पिता महाराज हिरण्याक्ष की हत्या भी इसी कपटी हरि विष्णु ने ही की थी, तो वह अपने कुल धर्म संस्कृति में लौटा। अपनी भूल पर पछताने लगा। पश्चाताप के आंसुओं ने प्रहलाद के मन से विष्णु भक्ति और शत्रु आर्य संस्कृति को धो डाला, मिटा दिया। अब वह भक्त प्रहलाद नहीं, विवेकी क्रांतिकारी प्रहलाद बन गया, असुर कुल भूषण। कुमार प्रहलाद का राज्याभिषेक कब और कैसे हुआ? देवों से मोहभंग के बाद क्या घटित हुआ? पिता महाराज की पूर्व इच्छानुसार महामातियों ने एक राय हो साम्राज्य रक्षाहित में कुमार प्रहलाद को पिता के स्थान पर राजतिलक कर सिंहासन पर बैठा दिया। किंतु पिता की मृत्यु और प्रहलाद के राज्यारोहण के इस संधि काल का लाभ ले आर्यों के दल साम्राज्य के कई हिस्सों में आधमके और अपनी वैष्णव संस्कृति का प्रसार करना शुरू किया। प्रहलाद के मन में पिता की असमय हत्या से आए क्रांतिकारी परिवर्तन से वे वाकिफ न थे। उनके मन में बस यही था कि अब प्रहलाद के कंधे पर आयुध रख उसी के कुल व उसकी संस्कृति की हत्या करेंगे। आर्य देव ब्राह्मण हित के लिए हम जो अब तक हासिल नहीं कर पाए वह सब प्रहलाद के माध्यम से मिल जाएगा। धर्म कार्य के नाम पर इंद्र और विष्णु के लोगों ने प्रहलाद की राज्य सीमा में कब्जा जमाना और मूल निवासी प्रजा को प्रताड़ित कर उजाड़ना शुरू किया। इतना ही नहीं, प्रहलाद का राज्य सिंहासन हथियाने की पूरी गोपनीय तैयारी कर ली। सूत्रों से यह सब जान प्रहलाद के होश ठिकाने आ गए। प्रहलाद ने सैन्य तैयारी कर शत्रुओं को राज्य सीमा के बाहर खदेड़ दिया। इस घटना से आर्य विष्णु की आंखें खुल गई कि प्रहलाद उनका चहेता नहीं, शत्रु साबित हुआ। सारी आर्य विस्तार योजना व्यर्थ गई। पराजय के बाद विष्णु ने क्या योजना बनाई और विष्णु के हाथों प्रहलाद की हत्या कैसे की गई? आर्य विष्णु चुप बैठने वाला न था। उसने नर और नारायण नाम के अपने दो घुसपैठिए तपस्वी रूप में प्रहलाद की राज्य सीमा के अंदर सशस्त्र भेजे। अपनी राज्य सीमा सुरक्षा देखते हुए जब सम्राट प्रहलाद ने उनसे परिचय पूछा, साथ ही यहाँ रहने का कारण जानना चाहा, तो वे बिगड़ खड़े हुए। प्रहलाद ने उन्हें युद्ध उद्यत देखते अपना भारी धनुष संभाल बाण संधान किया। दोनों ओर से भारी संग्राम हुआ, जिसमें नरनारायण पराजित हुए।
नर अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगा। तब नर को बचाने नारायण विष्णु स्वयं युद्ध में आ गया। विष्णु और प्रहलाद का युद्ध लंबे समय तक चला। देव सेनापति इंद्र तो पहली पराजय के बाद फिर कभी प्रहलाद से युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर सका। विष्णु भी अपनी पराजय स्थिति देख युद्ध भूमि से पलायन करता रहा, पर अपनी कूटनीति से वह बाज नहीं आया। अब विष्णु ने नारद सहित अपने भेदिए प्रहलाद पर नजर रखने के लिए लगा दिए। वह इस ताक में था कि प्रहलाद जब सेना रहित नगर भ्रमण में हो तभी उस पर हमला किया जाए और तभी उसकी मृत्यु संभव है। इस योजना में विष्णु का सहायक यम था। ऐसा ही अवसर पाने पर विष्णु के इशारे पर यम ने प्रहलाद पर हमला कर दिया। प्रहलाद ने तुरंत धनुष बाण से उसका सामना किया। दोनों में भयंकर युद्ध चलने लगा। प्रहलाद को अकेला यम से युद्धरत देख हिरण्याक्ष पुत्र अंधक ने दौड़ते हुए यम को पकड़ लिया और घुमाकर धरती में पटक दिया, किंतु उसी समय विष्णु ने घायल प्रहलाद पर पीछे से हमला कर उस पर बाणों की बौछार कर दी। यम से युद्धरत होने के कारण वीर अंधक प्रहलाद की रक्षा नहीं कर सके। इस युद्ध में प्रहलाद वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु मरते मरते अंतिम क्षणों में प्रहलाद ने कहा, हे अंधक महाबाहो, मैं यह साम्राज्य और अनार्य संस्कृति तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं। अब हम इस पर थोड़ी टिप्पणी कर लेते हैं। विडंबना देखें कि बालपन के विष्णु भक्त प्रहलाद सम्राट होने पर विष्णु की कपटी रणनीति के शिकार हुए। विष्णु ने ही प्रहलाद के पीछे से वार कर हत्या की, पर पुराणों में यही रटाया जा रहा है कि प्रहलाद और ध्रुव नाम के दो बालक विष्णु के महान भक्त हुए, अमर हो गए। यह सब कुकर्म विष्णु और वैष्णव धर्म के महिमामंडन विस्तार हेतु किए गए। असुर सम्राट प्रहलाद की शासन व्यवस्था कैसी थी? उनके नाम की अमरता का कारण क्या है? प्रहलाद रूप और प्रतिभा दोनों के धनी थे। उनका विवाह शुक्राचार्य के शिष्य दैत्यराज वृषपर्वा के कुल में रूपा नाम की सुंदरी बाला से हुआ था, जिसने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें कुमार विलोचन ज्येष्ठ व सबसे योग्य थे। अंधक की विष्णु द्वारा हत्या के बाद विलोचन का ही राज्याभिषेक हुआ। विलोचन ने शैव संस्कृति व शिव के आत्मयज्ञ का विस्तार किया। कालांतर में इसी संस्कृति का विस्तार करते हुए महापंडित लंकेश रावण ने शिव से आशीष पारक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। देखें वयनरक्षामः आचार्य चतुर्सेन, जिससे आर्यों नार्यों में युद्ध के बजाय दोनों संस्कृतियों में एकता स्थापित हो सके। प्रहलाद लोकप्रिय शासक थे। उन्होंने पंचायती व गण पद्धतीय शासन व्यवस्था स्थापित की। इसी के आधार पर प्रहलाद के पौत्र दानी राजा बलि ने अनुसरण कर महान लोकप्रियता पाई। बलि ने जो 9 खंडों की व्यवस्था अपनाई वह दादा प्रहलाद की ही देन थी। संक्षेप में कहें तो प्रहलाद ने सीमित समय पाकर भी राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, शिक्षा, संस्कृति, शैव, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उनके नाम की अमरता बालपन में छली विष्णु की अंधभक्ति नहीं, बल्कि उनकी सुचारू शासन व्यवस्था की लोकप्रियता थी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।